लोकसभा चुनाव हुआ है उससे संबंधित आपके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जैसे चुनाव का परिणाम क्या रहा, चुनाव की किस सीट से कितने लोग क्लियर हुए हैं, किसने कितनी ज़्यादा सीटें प्राप्त की हैं, तो इससे चुनाव से संबंधित जो भी आपके लोकसभा चुनाव से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करंट के, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सभी हम लेकर आए हैं। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा आपका कि आम चुनाव 2024 के अनुसार लोकसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है। जो आपका आम चुनाव हुआ है आपका 2024 के अनुसार, तो लोकसभा में जो कुल सीटों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 543। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत में चुनाव कराने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार होती है। तो जो चुनाव कराए जाते हैं वो आपके चुनाव आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है, तो किसकी जिम्मेदारी होती है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आम चुनाव कितनी बार होते हैं। जो आम चुनाव होते हैं वो कितनी बार होते हैं, तो हर 5 साल में होते हैं, हर साल नहीं होते हैं बल्कि हर 5 साल पर ये आपके चुनाव किए जाते हैं, 5 साल बार। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि भारत में मतदान कराने के लिए किसी नागरिक की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी को भी अपना मत या वोट देना है तो उस नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा उसकी न्यूनतम आयु 8 वर्ष होनी चाहिए, सॉरी गाइस 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी सीरीज में, भारत में चुनाव परिणाम की घोषणा के लिए कौन जिम्मेदार है। तो भारत में जो परिणाम चुनाव की जो घोषणा के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो वो भी आपके मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। कौन होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी सीरीज में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय आम चुनावों में मतदान के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसमें कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो जो भारत का जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा में अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कितने सदस्यों को, 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे और ये आपके अभी हाल ही में जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे है कि विधायी निकाय के सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले भौगोलिक क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है। तो भौगोलिक क्षेत्र के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो आपका है निर्वाचन क्षेत्र। क्या है, निर्वाचन क्षेत्र। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मतदान का तरीका नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो मतदान का तरीका नहीं है, तो इनमें से कोई भी आपका मतदान का तरीका नहीं, ना प्रैक्सी वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या फिर यादृच्छिक मतदान। तो ये तीनों जो हैं वो ही आपके मतदान का तरीका नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है आपका कि एग्जिट पोल का उद्देश्य क्या है। जो एग्जिट पोल होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, तो उसका उद्देश्य होता है परिणाम की भविष्यवाणी करने के लिए। किसके लिए, परिणाम की भविष्यवाणी करने के लिए इसका उद्देश्य होता है। आगे रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है अब आपका इसमें कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। तो आपके जो यूपी है, यूपी में लोकसभा सीटों की सबसे ज़्यादा संख्या है। ठीक है, आगे रहेगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आम चुनाव कब हुआ था। तो सबसे पहली बार आपका जो आम चुनाव था वो कब हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1951 से 1952 तक। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यह चुनाव कितने चरणों में हो रहा है। तो ये जो आपके चुनाव हो रहे हैं अभी वर्तमान में जो आपका चुनाव हुआ है वो कितने चरणों में हुआ है। तो 2024 का जो चुनाव है वो आपके 7 चरणों में हुआ है। कितने चरणों में हुआ है, 7 चरणों में। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन है। तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो आपके सुनील अरोड़ा हैं। कौन है, सुनील अरोड़ा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि वर्तमान प्रधानमंत्री किस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि वर्तमान में प्रधानमंत्री किस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
तो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। जो हमारे मोदी जी हैं वो किस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वो आपकी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि आम आदमी पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो जो आम आदमी पार्टी की जो स्थापना है वो आपके अरविंद केजरीवाल ने की थी। ठीक है, और अब वर्तमान में उन्हें दिल्ली से एक भी सीट नहीं मिली है। दिल्ली की जितनी भी सीटें हैं वो भाजपा ने दे रखी हैं। वर्तमान में आपके जो केजरीवाल थे वो हार गए हैं। ठीक है, तो ये तो आपका करंट का भी हो जाता है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु में डीएमके के नेता कौन है। तो तमिलनाडु में जो आपके डीएमके के नेता हैं वो कौन है, तो वो आपके एमके स्टालिन है। कौन है, एमके स्टालिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसी सीरीज में कि कौन सी राजनीतिक पार्टी कमल के फूल के प्रतीक का उपयोग करती है। तो जो कमल के फूल का जो प्रतीक है वो आपका भाजपा की पार्टी का है। ठीक है, और सपा का क्या है, सपा का आपकी साइकिल है। साथ ही जो आपकी कांग्रेस है तो कांग्रेस का हाथ है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी का हाथ के प्रतीक का उपयोग करती है। तो जो कांग्रेस पार्टी है वो आपका हाथ का प्रयोग करती है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट कि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष आपके जीवी मावलंकर थे। कौन थे, जीवी मावलंकर। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसी श्रृंखला में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो लोकसभा चुनाव के लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो आपकी 25 वर्ष होती है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि लोकसभा 2024 में किस राजनीतिक दल में सबसे अधिक सीटें जीती हैं। तो किसने जीती हैं, तो वो जो आपकी भाजपा है उसने सबसे अधिक सीटें जीती हैं। ठीक है, आगे रहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है वो आपके राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव 2024 कब शुरू होंगे। तो जो आपके लोकसभा चुनाव 2024 है वो आपका 19 अप्रैल से स्टार्ट हुए हैं। कब से हुए हैं, 19 अप्रैल से। आगे है कि लोकसभा चुनाव में कितने कितने मतदाता भाग लेंगे। तो इसमें जो आपका लोकसभा चुनाव में आपके 96.8 करोड़ आपके मतदाता भाग लेंगे। ठीक है, आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन कि लोकसभा चुनाव 2024 में कितने पहली बार मतदाता होंगे। जो पहली बार जो आपका वोटिंग होगी वो कितने मतदाताओं पर होगी। तो वो आपकी 85 लाख लोग वोटिंग यानी कि वोट डालेंगे। ठीक है, तो ये तो आपके जो लोकसभा चुनाव से संबंधित इम्पोर्टेंट थे वो हो जाते हैं। साथ ही आज की जो बैठक वगैरह हो रही है जो आपकी एनडीए की और इंडिया की जो बैठक है उसमें क्लियर हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बना है, कौन क्या बना है। उसके क्वेश्चन भी हम आपको जल्द ही लेकर आ जाएंगे। तो ऐसे ही अगर कंटेंट को आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।